श्री राम के धर्म और भगवत गीता की शिक्षा दी थी। जब सुधा ने देखा कि पूज्य प्रेमनाथ जी इस वृद्धावस्था और कमजोरी में बर्तन धो रहे हैं, तो वह हैरान रह गई और दौड़कर उनके पास आई और बोली, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? आपकी बहू कहां है? प्रेमनाथ उसे देखकर बहुत खुश हुए। उनके मुरझाए चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बोले, आओ बेटी सुधा, कैसी हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरी बहू के सिर में आज बहुत तेज दर्द था, इसलिए बेचारी आराम कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं ही यह थोड़े से बर्तन साफ कर दूं। गंदे बर्तन आंगन में पड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम बताओ, घर पर सब कुशल मंगल है? सुखनंदन और हनुमान कैसे हैं? सुधा बोली, बाबा, मैं तो ठीक हूं, पर आप ठीक नहीं लग रहे। जब से आप हमारे घर से गए हैं, मेरा और मेरे भाई सुखनंदन का मन यहां बिल्कुल नहीं लगता। भाई आपको बहुत याद करते हैं, हर समय आपकी ही बातें करते रहते हैं। सुधा भी प्रेमनाथ को अपने पिता की तरह ही मानती थी और उनका बहुत आदर करती थी, क्योंकि उसे भी श्री राम की भक्ति का बहुत शौक था और उसने प्रेमनाथ से ही भक्ति मार्ग की अनेक गूढ़ बातें सीखी थीं। जब वह उनसे मिलने आई और उन्हें इस दयनीय हालत में इतनी तेज धूप में काम करते हुए देखा, तो उसका हृदय तड़प उठा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बाबा, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आपका चेहरा कितना पीला पड़ गया है और आप इतनी तेज धूप में अकेले बैठकर बर्तन धो रहे हैं। छोड़िए यह काम बाबा, मैं कर लूंगी। वह प्रेमनाथ का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए उनके कमरे में ले गई। उसी समय विश्वनाथ अपनी बकरियां चराकर घर में दाखिल हुआ था। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से पूछा, पिताजी, अंदर कमरे में किससे बात कर रहे हैं? कोई आया है क्या? लक्ष्मी ने बेपरवाही से कहा, मुझे नहीं पता कि कौन है, कोई लड़की है, शायद वहीं से आई है जहां यह बूढ़ा इतने दिन रहकर आया था। दोनों पति पत्नी ने कमरे में झांककर देखा कि प्रेमनाथ सुधा से बात कर रहे हैं। सुधा का चेहरा ढका हुआ था। उसने उन्हें देखकर नमस्ते किया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। विश्वनाथ अपनी पत्नी को बताने लगा कि किस तरह उसके पिता ने सुधा को अपनी धर्म बेटी बनाया है और वह बहुत ही नेक और संस्कारी लड़की है, क्योंकि प्रेमनाथ ने उसे पहले ही सुधा और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया था। प्रेमनाथ ने भी स्नेहपूर्वक कहा था, बेटा विश्वनाथ, अब तुम मेरे अकेले बेटे नहीं हो, मेरी एक बेटी भी है, सुधा। विश्वनाथ चाय लाने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी को कहकर वहां से चला गया, क्योंकि